मेरा नाम रानी है और मैं 18 साल की लड़की हूँ। दिखने में सुंदर हूँ और पढ़ने में बहुत तेज हूँ। मेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। पापा ने मेरी एडमिशन एक बड़े कॉलेज में करवा दी है। पापा को तो समय मेरे लिए नहीं था, इसलिए मुझे कॉलेज लाने और ले जाने के लिए एक लगभग 45 साल के ड्राइवर जिनका नाम रतन है उनको रख लिए। दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है और छोटा भी है, तो अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। रतन अंकल बहुत अच्छे थे और उनकी पत्नी भी काफी सुंदर है। कुछ ही दिन बीते होंगे कि रतन अंकल की पत्नी अचानक मर जाती है। रतन अंकल मुझे कॉलेज छोड़ने उदास मन से आते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब उदास मत रहिए, जो होना था वह तो हो ही गया। मेरी बात पर वह थोड़ा हंसे। मैंने पापा से कहा, आप तो घर पर होते नहीं हो और माँ को गुजरे कई साल हो गए हैं, तो घर पर मैं अकेली रहती हूँ, तो आप रतन अंकल को ज़्यादा पैसे देकर रात को यहीं रहने को बोलो ना। पापा ने ऐसा ही किया। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से निकली तो सामने रतन अंकल को देखकर चौंक गई। रतन अंकल ने कहा कि आप आज बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह लग रही हो, तो मैं उनका मन रखने के लिए थोड़ा मुस्कुरा दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अंकल की आंखों में मुझे पाने की तड़प है। अगले दिन कॉलेज जाते समय अंकल ने कहा, कल की बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं। वो थोड़ा मुस्कुराए। मैं समझ चुकी थी उनके मुस्कुराने के पीछे का कारण। अब तो मुझे भी कभी कभी लगने लगा कि क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अंकल को अपने करीब आने दूं और वह मेरे घर में भी रहते हैं, तो सब कुछ आराम से बिना किसी डर के होगा और मैं भी तो एंजॉय इसी बहाने कर लूंगी। ये सोच कर मुझे अब नींद भी अच्छे से नहीं आने लगी थी। एक दिन मैं सोची कि हो सकता है रतन अंकल डर से मेरे करीब नहीं आते, तो क्यों ना किसी बहाने मैं ही उनके करीब चली जाऊं। बस मुझे एक अच्छे से मौके का इंतजार था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी और टॉवेल जानबूझकर बाहर ही छोड़ दी। थोड़ी देर नहाने के बाद मैं अंकल को आवाज दी कि जरा टॉवेल लाकर दीजिए। अंकल ने कहा, हाँ देता हूँ। मैं बहुत उत्तेजित हो रही थी कि आज तो अंकल की पत्नी बन ही जाऊंगी। जैसे ही अंकल ने टॉवल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ ली और जैसे ही अंदर खींचने वाली थी तो वह बोले, अरे बिटिया, मेरा हाथ क्यों पकड़ ली हो। बिटिया सुनते ही मैंने हाथ छोड़ दी और बोली, सॉरी अंकल, मुझे लगा कि टॉवेल है। वह बोले, कोई बात नहीं। अगले दिन मैं अंकल से पूछी कि एक दिन आप मुझे बोल रहे थे कि मुझे देखकर आपको आपकी पत्नी याद आती है, तो वह बोले, जब भी तुमको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर हमारी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही सुंदर होती। यह सब बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि किसी भी बात को सोचने से पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। दोस्तों इस कहानी का मैसेज क्या है कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।